सवाल नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये तीनों जो निर्देशांक है ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लिया कि बिंदु ए 5, -2 बी 6, 4 तथा सी 7, -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। दूरी सूत्र से ये तीनों निकल जाएगा। यदि ए बी और ए सी अगर बराबर आता है तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि इस तीनों में से ए बी बी सी ए सी में से कोई दो दूरी अगर समान आ गया तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी है ना, तो ये x2 - x1 मतलब 6 - 5 का स्क्वायर जोड़ 4 -2, ठीक है। चलिए, तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस गुना माइनस +2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 जोड़ 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आ चुका है √37, ठीक है। यानी √37 आ गया हमारा ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी यानी ये और ये, तो x2 - x1, ठीक है, यानी 7 -6 का स्क्वायर जोड़ -2 और -4 का स्क्वायर। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो गया, है ना। तो 1 का स्क्वायर जोड़ ये -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 1 + 36 यानी √37 हो गया, ठीक है। दो दूरी हमारा निकल चुका है। अब अगला निकालते हैं। अगला निकालना है ए बी, बी सी निकल चुका है हमारा, अब निकालना है ए सी। तो चलिए अब ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर होगा 7 -5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2
+2 इतना का स्क्वायर। अब देखिए, तो ये हो गया हमारा 0, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब अगर देखें तो ए बी और बी सी ये दोनों हमारा बराबर है। ए बी और बी सी दोनों बराबर है, यानी कि ए बी और बी सी हमारा बराबर आ गया है। यानी देखें तो यह एक त्रिभुज है जिसमें ये ए बी और सी है, तो ए बी और बी सी हमारा बराबर आ गया है, तो दो भुजा बराबर आ गया तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहेंगे अतः बिंदु पाँच माइनस दो 6,-4 तथा 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चार मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक ये दोनों दिखती है। देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी एक वर्ग है ना? तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र प्रयोग करके हम लोग पता लगाएंगे कि इस दोनों में से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो चलिए सबसे पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक 2 और 3 के बीचों बीच है, तो एक्स निर्देशांक पहले लिखते हैं, यानी भुज पहले लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3,4। ठीक है, अब बी का लिखते हैं, तो बी देखोगे तो एक्स अक्ष पर जो है वो ये 6 है, 6,7। सी का अगर देखें तो ये हो जाएगा 9,4, 9,4। ठीक है, डी अगर देखें तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर देखिए 1 है ना, 6,1। तो हमारे पास अब आ चुका है ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ ए सी भी निकाल लेंगे और बी डी भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? 3,4। ऐसे ही बी का निर्देशांक बी 6,7। ऐसे ही सी का निर्देशांक सी 9,4। फिर डी का निर्देशांक डी यानी इसका 6,1, 6,1। ठीक है, चलिए अब ए बी निकालते हैं पहले। ए बी दूरी सूत्र से ए बी, तो ए बी यानी ये x2
y2 x1 y1, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, जोड़ 7 में 4 घटाएंगे तो भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास आ गया √18 और √18 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3√2। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। ए बी निकल चुका है हमारा, अब निकालते हैं बी सी। ठीक है, बी सी यानी कि इस बार हमारा x2 y2 ये हो जाएगा और x1 y1 ये हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 सॉरी 9 माइनस 6 का स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और यहाँ भी हो गया 9 और 9 9 18 हो गया और √18 का मान फिर हो गया 3√2। चलिए बी सी आ गया हमारा, अब निकालते हैं सी डी। ठीक है, सी डी, चलिए तो सी डी यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर जोड़ यहाँ भी हो गया -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 9 √18 और √18 मतलब 3√2 आ गया। तो हमारे पास बी सी आ गया है, हमारे पास सी डी आ गया है, हमारे पास ए बी आ गया है ना। तो हम ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिए हैं, सी डी निकाल लिए, सॉरी सी डी निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है ए डी। ठीक है, चलिए तो ए डी, ए डी, ए डी बराबर क्या होगा, तो देखिए ए डी अगर x2 y2 x1 y1 मतलब 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस ये भी हो गया 9, है ना। तो 9 9 18 √18 का मान फिर से वही 3√2। तो ए सी देखते हैं, ए सी जो होगा हमारा 9 माइनस 3, है ना, 9 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 में 3 घटेगा तो 6, 6 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 तो ये √36
और रूट अंडर 36 का मान हो गया 6। अब निकालते हैं BD। ठीक है, BD यानी कि यहां से यहां की दूरी, तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर जोड़ 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 यानी 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 0 यानी कि रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 बराबर 6 हो गया। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ए बी बराबर बी सी है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, बराबर सी डी, और बराबर ए डी, बराबर ए डी। तो चारों भुजा बराबर है, और ए सी बराबर ए सी बराबर बी डी है। ठीक है, दोनों विकर्ण बराबर है। तो जिस चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो वो वर्ग होता है ना। यानी ए बी सी डी एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही बोल रही है। ठीक है, चलिए।